सीबीएसई बोर्ड द्वारा सरकारी स्कूलों में 9वीं क्लास से 12वीं तक कक्षा के रजिस्ट्रेशन व बोर्ड एग्जाम फीस के नाम पर 2,000 रुपए से 3,000 रुपए छात्र छात्राओं से वसूला जा रहा है। इसी फीस विरोधी अभियान के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली के करामल नगर विधानसभा क्षेत्र के मुकुंद विहार इलाके में स्कूल बचाओ अभियान के अंतर्गत स्कूली छात्राओं ने हाथों में तख्ती लिखे बैनर लेकर अपना विरोध जताया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। स्कूली छात्राओं का कहना था कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी थी। गरीब लोगों को रोजगार ठप हो गए। गरीब लोगों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं वो 2,000 से 3,000 रुपए कैसे फीस देंगे। और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं सरकार से डिमांड करती हूँ कि अगर हम सरकारी स्कूलों में रिच फैमिली के बच्चे नहीं पढ़ते तो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली की इस टाइम पे इतने बुरे हालात है ना कि वो लोग अपने घर में 2 टाइम के खाने के लिए भी काफ़ी परेशान है। ऐसे में सरकार हमसे सीबीएसई फीस 2400 मांगी 12th क्लास तो मैंने अब तक फीस नहीं भरी। मैडम ने मुझे लास्ट तारीख 30 अक्टूबर दी है, 30 सितंबर दिया और मुझसे बोला गया है कि अगर आपने फीस नहीं भरी हो सकता आपका नाम भी कट जाए। आप लेट फीस लेके आता है तो आपको सीबीएसई आकर खुद आपकी फीस भरनी पड़ेगी। अब मैं फीस नहीं अफोर्ड कर सकती, मेरी सिस्टर की फीस नहीं भरी गई है, मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, फीस नहीं है, मेरा नाम इस साल कटना पक्का। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बाद जो बच्चे आने वाले 12th में उन्हें ये फीस ना भरनी पड़े। मैं अपना साल खराब कर सकती हूँ मगर मैं एक स्टूडेंट के नाते समझ सकती हूँ सभी बच्चे अपना सपना लेके अपना करियर लेके स्कूल में जाते हैं। हम प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते, कम से कम सरकारी स्कूल में तो हम जाते हैं, अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं। और सरकार उसमें भी हमसे कोविड-19 के दौर में 2400 रुपये मांग रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है 2400 रुपये, बहुत बड़ी रकम होती है। इसे चुकाना कोई आसान बात नहीं है। किसी का काम नहीं चला इस टाइम पे, बच्चे बहुत ही परेशान है। कम से कम आधे बच्चे इस साल का करियर खराब होने वाला है। हमारे देश का फ्यूचर बच्चों के हाथ में है। अब उन्हीं बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है सीबीएसई के नाम पर। बच्चे कैसे करेंगे बच्चों को? अब बच्चे जब अपने हक के लिए खुद खड़े हुए तो सरकार को भी हमारा साथ देना चाहिए और राज्य सरकार भी हमारा साथ दे, तभी हम केंद्र सरकार पे आके जोर डालते हैं। क्योंकि सीबीएसई जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है और वो चाहे तो हमारी फीस आराम से माफ करवा सकती है। और मोदी केयर फंड का इतना पैसा भी है उनके पास, हमारी फीस आराम से माफ करवा सकती है। स्कूल 6-7 महीने से बंद है, स्कूल में कोई विटामिन नहीं बटाए तो उसका पैसा भी सरकार के पास होगा। स्कूल में लाइट यूज नहीं हुई है उसका पैसा भी सरकार के पास होगा। सरकार हमारी फीस चाहे ना तो भर भी सकती है आराम से, बट क्यों हम स्टूडेंटों को इतना परेशान करा जा रहा है? टीचरों के फोन आते हैं बच्चे फीस भरो वरना आपका नाम कट जाएगा। ये कोई बात नहीं होती। बच्चे हैं, नोटिस निकल गया सीबीएसई की तरफ से 15 अक्टूबर लास्ट डेट है वो टीचरों के लिए। हम बच्चों को उससे भी जल्दी करना है तो अभी हम कहाँ से करें? मेरे पास पैसे नहीं, फीस नहीं भर सकती। साल पक्का मेरा नाम कट रहा है मगर मैं विरोध तब भी करूंगी ताकि आने वाली जनरेशन के टाइम पे ये फीस ही बंद हो जाए निजी स्कूल में। 12th तक अगर निःशुल्क शिक्षा आप लोग बोलते हो तो निःशुल्क शिक्षा दो भी। ये अधिकार है बच्चों को और अधिकारी बच्चे चाहे लड़के लें चाहे आंदोलन करके लें और लेंगे। चाहे हमें 2 साल आंदोलन करना पड़े चाहे 1.5 साल आंदोलन करना पड़े, अगर इस लड़ाई में हम आगे बढ़े आप और इस से मैं यही डिमांड करूँगी इस लड़ाई में मेरा साथ दे और मेरे साथ आगे बढ़े। ये ऐसा है कि स्कूल बचाओ अभियान के तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभियान चला रहे हैं पूरी दिल्ली भर में। हम लोग बात करें कि कोरोना काल में जब माँ बाप के रोजगार छूट गया है, दिक्कत परेशानी हो रही है, लोग की रोटी का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे समय में अब देखा जाए तो फीस इतनी ज़्यादा ली जा रही है। 10वीं और 12वीं की फीस जो ली जा रही है, एग्जामिनेशन फीस ली जा रही है 1800 से 2400 के बीच में ली जा रही है।
तो ऐसे समय में जब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आम घर से आने वाले बच्चे, उनके माँ बाप कैसे इतना फीस जमा कर पाएंगे। और ये लाजिम सी बात है कि बहुत सारे बच्चे मतलब एग्जाम नहीं दे पाएंगे और उनका एग्जाम नहीं हो पाएगा क्योंकि फीस जमा नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात बन रहे हैं, तो बच्चों की तरफ से दिक्कत परेशानी आ रही थी। तो इसलिए हम लोग मतलब स्कूल बचाओ अभियान ये चलाना शुरू किया। जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने पिछले साल चुनाव के चलते अगर बच्चों की फीस माफ की गई थी, तो इस बार तो बहुत हालत खराब है। वैसे देखा जाए तो काम धंधा एकदम नहीं है, तो ऐसे समय में बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए। और हम लोग ये भी बात कर रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति आई है, अगर देखा जाए उसके तहत मतलब उसके तहत अगर देखा जाए तो इस बार जो फीस है वो ज़्यादा बढ़ गई पिछली बार की तुलना में, और लगातार पिछले अगर देखा जाए कई सालों से लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि फीस को तो माफ करना चाहिए इस बार, वैसे कायदे से देखा जाए, लेकिन वैसे भी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति या फिर जो शिक्षा का जो अधिकार एक तरीके से है, वो सरकार जो मतलब सरकारी शिक्षा है वो सरकार मुफ्त में मुहैया कराए केजी से पीजी तक। हम लोग पूरा इस अभियान को मतलब इस तरह से लेकर कर रहे हैं। उसके तहत ये मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि जो अभी सीबीएसई द्वारा फीस ली जा रही है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, उस फीस को माफ किया जाए। वो 9वीं से 12वीं 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 10वीं से 1,800 रुपये मांगा जा रहा है, 12वीं के बच्चे से 2,400 रुपये मांगा जा रहा है, 2,000 रुपये फाइन बताया जा रहा है। तो ये सीबीएसई ने जो फीस की है, और ये फीस क्योंकि केंद्र सरकार से आई है, तो सिर्फ लॉकडाउन में, कोरोना में ये फीस नहीं लगनी चाहिए। सभी जानते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में आम घरों के बच्चे पढ़ते हैं, कोई धन्ना सेठ हो, कोई पैसे वालों के बच्चे नहीं पढ़ते, तो उन पे इस तरह से फीस थोप दी गई है, चाहे वो 2,400, 2,500 वो कहाँ से दे पाएंगे। तो ऐसे हालात में हम अपनी अपील मोदी सरकार से भी कर रहे हैं, इस फीस को खत्म किया जाए। दूसरी बात है, हम केजरीवाल सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि जब आपने पिछले साल फीस माफ की थी, तो इस साल तो हालत ज्यादा खराब है, इस साल भी आपको फीस माफ करनी चाहिए। कुछ बच्चों का यह भी कहना था कि कोरोना काल में सरकारी स्कूलों की लाइटें बिल्कुल बंद रही। केजरीवाल सरकार उन पैसों से भी बच्चों की फीस भर सकते हैं। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।